सिमर ने जस्ट मैसेज किया ही था कि टाइम खत्म हो गया, उतने में सबका ही डिस्कनेक्ट हो गया। आई होप आप लोगों ने सबने सॉल्व कर लिया है क्वेश्चन नंबर 5। तो लेट अस सी वंस क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 सेज दमनजोत नई अप्रॉक्स वैल्यू नहीं ले सकते। अप्रॉक्स वैल्यू जहां पे देखो, जहां पे आंसर एग्जैक्ट आ रहे हैं वहां पे अप्रॉक्स वैल्यू नहीं लेनी, ठीक है। अदरवाइज जहां पे जरूरत पड़े वहां पे ले सकते हैं, डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन एक्चुअली। तुम्हें कौन से क्वेश्चन में जरूरत पड़ी अप्रॉक्स वैल्यू लेने की? क्वेश्चन 7 में। ओके, देख लेते हैं एक बार क्वेश्चन 7 क्या है। तो इसको पहले क्वेश्चन 5 को खत्म करते हैं। क्वेश्चन 5 देखो क्या कह रहा है बच्चों। बॉडी कवर्स 3 हिस्सों में है ये। तो पहले 1 सेकंड में उसने 20 मीटर कवर किया, अगले 1 सेकंड में उसने 25 मीटर कवर किया, और अगले 1 सेकंड में उसने 45 मीटर कवर किया। तो इसमें सिंपल टोटल टाइम तो 3 सेकंड लग ही रहा है, वो तो दिख ही रहा है अपने को। और वी एवरेज, स्पीड एवरेज इज टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस कितना है? 20 प्लस 25 प्लस 45, दैट इज 70 and 90 divided by total time is 3, so it is 30 meter per second. तो इट्स वेरी सिंपल, ठीक है। ओके, क्वेश्चन 7 में अप्रॉक्स की जरूरत पड़ रही है? सही, यस। हाँ, इसमें पड़ सकती है, यू आर राइट, अप्रॉक्सीमेट आएगी। यस सर। इसमें क्लोज आएगा आंसर तुम लोगों का। यस सर। सर 850/7 आ रहा है। कितना आ रहा है? 860.7 सर अप्रोक्सीमेटली 60 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। सर 1 तो 60 किलोमीटर पर आवर आ रहा है अप्रोक्स करके। सर अप्रोक्स करके 60 किलोमीटर पर आवर आ रहा है। कोई नहीं, इट्स ओके। 7 एवरेज स्पीड मेरा नहीं इसको आप लोग चलो सब सॉल्व करो, म्यूट करो अपने आप को और सब सॉल्व करो इसको। जिन्होंने नहीं किया हुआ, जिसने किया हुआ अच्छी बात है, जिसका गलत आ रहा है वो दोबारा करेगा, और जिसने नहीं किया हुआ वो दोबारा वो करेगा, ठीक है। सॉल्व दिस क्वेश्चन बच्चों। सर शेयर द स्क्रीन। सर स्क्रीन शेयर करूं? ओके ओके ओके। क्वेश्चन नंबर 7 करना है तरुण, क्वेश्चन नंबर 7। ए ऑप्शन सर। डोंट स्पीक द आंसर, जस्ट राइट इट। सॉरी सर। बच्चों हो सकता है नीट में, देखो पता है नीट या जेई में, वैसे दोनों में होता है, तो बहुत बारी ऐसा होता है जो आंसर है वो एग्जैक्ट नहीं आता, ठीक है। तो जैसे इसमें भी आंसर एग्जैक्ट नहीं आएगा आपका, किसी एक ऑप्शन के साथ मैच करेगा, लेकिन थोड़ा सा पॉइंट्स में वेरी कर रहा है। तो आपको उन केसेस में क्या करना है, आपको आप मार्क करना है नियरेस्ट ऑप्शन, ऑलवेज मार्क द नियरेस्ट ऑप्शन, ठीक है। तो ये आप एक दिमाग में बिठा लो चीज को, अगर आपका आंसर एग्जैक्ट नहीं आ रहा तो ऑलवेज मार्क दी नियरेस्ट ऑप्शन। लेकिन ऐसे क्वेश्चंस में आपको हमेशा एक बार रीचेक कर लेना चाहिए, हो सकता है आपकी कैलकुलेशन में भी गड़बड़ हो, ठीक है। तो रीचेक दी क्वेश्चन फर्स्ट, हो सकता है आंसर बिल्कुल एग्जैक्ट आ रहा हो, आपके कैलकुलेशन की एरर की वजह से
आपका आंसर एग्जैक्ट मैच ना कर रहा हो, तो ऑलवेज रीचेक इट फर्स्ट, देन अगर दोबारा फिर वही आंसर आ जाए देन मार्क द नियरेस्ट ऑप्शन। गौरी, इंटीजर टाइप क्वेश्चंस नीट में नहीं आते। और जो जेई में इंटीजर टाइप क्वेश्चंस आते हैं तो उनमें भी डेसिमल होता है, ठीक है। अगर वैसे इंफॉर्मेशन के लिए तो मैं बता दूं, जेई वाले नीट जो ये क्वेश्चंस आते हैं इंटीजर टाइप, उनमें भी डेसिमल प्लेसेस अलाउड होते हैं। तो आई होप आप लोगों ने इसको सॉल्व कर लिया है, ठीक है। तो लेट अस सी इट वंस क्या करना है इसमें। तो देखो बच्चों, द क्वेश्चन सेज अ ट्रेन ट्रैवल्स विद द स्पीड ऑफ, हमेशा ना पहले देखो फिजिक्स में एक रूल बना लो, ठीक है, कि आपको हर क्वेश्चन में पहले फोटो बनानी है, ठीक है। और इसमें आपको क्या करना है, आपको जो भी क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दे रखी है वो उस फोटो में बना लो। तो a train travels distance sorry a train travels at speed of 60 km/h, पहले 0.5 आवर के लिए 60 km/h, फिर अगले 0.2 आवर्स के लिए 30 km/h, फिर अगले 0.7 आवर्स के लिए इट इज 70 km/h। तो आपको बच्चों हर चीज एक फोटो में उतार लेनी है। अब आपको इसमें कैलकुलेशन, अब पहले तो फॉर्मूला देखो क्या लगाना है, हमें वी एवरेज निकालना है। वो क्या होता है, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस देखेंगे, ये डिस्टेंस कितना हो गया, देखो हर एक में डिस्टेंस निकाल लेंगे। डिस्टेंस इज स्पीड इनटू टाइम, तो यहाँ पे कितना हो गया, 0.5 इंटू 60 इज 30 किलोमीटर। अगले में कितना हो गया, 30 इंटू 0.2 इज 6 किलोमीटर। अगले में 70 इंटू 0.7 इज 49 किलोमीटर्स, ठीक है। तो ये आपके डिस्टेंसेस आ गए अलग अलग, तो इसमें डाल देंगे, इसको टोटल प्लस कर लेंगे, तो ये टोटल करके कितना आ गया, दिस इज 85 किलोमीटर्स डिवाइडेड बाय टोटल टाइम कितना आ गया, 0.5 1.4 आवर्स हो गए। इसमें ऐड करना है सिंपल 1.4 आवर्स। अब इसको डिवाइड कर लेना, डिवाइड तुम लोगों को करना आता है, तो इसका अप्रोक्सीमेटली आंसर अप्रोक्सीमेट आएगा 60 km/h। 60 पॉइंट कुछ आ रहा है इसका आंसर, 60 पॉइंट समथिंग आएगा आंसर। तो आप लोगों को उसको राउंड ऑफ कर देना है 60 में। नियरेस्ट ऑप्शन देखो 60 के आसपास कोई नहीं ऑप्शन, तो आपका आंसर बन जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 8 कर दो फटाफट। जिसने कर लिया डोंट स्पीक द आंसर, क्वेश्चन नंबर 8 कर दो। यस यस गुड, सही है। सिमर, नमन, अर्शिया, गौरी, दमनजोत सही है, गुड। जोरावर, सुरभि ग्रेट, गुरकर्मन, तरुण, अक्षिता सही है, अनाहित ग्रेट, आयुष सही है, यस सिमरन गुड, अर्शदीप अर्शदीप दोबारा करो। एक्सक्यूज मी सर, यस एक्सक्यूज मी सर, 8th क्वेश्चन में डिस्टेंस इक्वल है तो हम वो वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं ना? यस कर सकते हैं। ओके। यही ट्रिक है बच्चों 8th क्वेश्चन में, जो अभी कौन था अभी माइक पे? सर जिया। जिया, ओके। तरुण सर, किसी क्वेश्चन के 3 ऑप्शंस भी थे, कोई बात नहीं तरुण, हो सकते हैं मल्टीपल करेक्ट ऑप्शंस, तुम लोग पीछे आंसर चेक कर लिया करो। तो बच्चों इस क्वेश्चन में यही ट्रिक थी
बच्चा पहले घर से स्कूल गया, स्कूल से वापस घर आ गया, तो राउंड ट्रिप हो गई, मतलब डिस्टेंस ऑब्वियसली इक्वल होंगे स्कूल से घर का और घर के स्कूल का। तो इसमें हम सीधा वाला स्पेशल केस लगा देंगे। क्या लगा देंगे? स्पेशल केस लगा देंगे। तो आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा, कर लिया बच्चों? जो बच्चे सॉल्व कर रहे थे उन लोगों ने सॉल्व कर लिया? यस, ग्रेट 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 ग्रेट। यस, तुषिता, पीयूष, प्रदीप, तरुण, लतिका, आर्यन, अनुरीत, सिमरन, राइट, गुड। तो आई होप एवरीवन इज सॉल्विंग द क्वेश्चंस। ठीक है, इस सिस्टम का फायदा मत उठाना। आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपके लिए फायदा है। यस, रिदम, राइट, अंतरा, जागृति, सरगुन, राइट। चलो, इसमें हमें क्या दिया हुआ है? जाने का डिस्टेंस। देखो डिस्टेंस इसने दे रखा है 6 किलोमीटर, वापस आने का भी ऑब्वियसली 6 किलोमीटर है, तो लेकिन हमें जरूरत नहीं पड़ेगी उसकी, क्योंकि जाने की स्पीड v1 उसको हमें दे रखी है 2.5 किलोमीटर पर आवर और v2 हमें दे रखी है वापस आने की 4 किलोमीटर पर आवर। तो हम इसमें सीधा यूज कर लेंगे v एवरेज इज 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, क्योंकि ये सेम डिस्टेंस वाला है। तो 2 into 2.5 into 4 divided by 2.5 plus 4, that is 20 upon 6.5। तो ये 6.5 is 13 by 2, तो ऊपर जाएगा 40 upon 13 is the answer। Okay, great। वेलोसिटी वाले क्वेश्चन करते हैं। वैसे हमारा टाइम हो गया है, बट डू यू माइंड इफ आई एक्सटेंड द क्लास? किसी की और क्लास तो है नहीं, तो 15 मिनट No, और sir. है ना, 15 मिनट No. 15-20 मिनट और करते हैं, वेलोसिटी खत्म करेंगे, सो दैट है ना वेलोसिटी का काम अपना हो जाए और तुम लोग एक्सरसाइज 1 जो है वो होमवर्क में कर लोगे। ठीक है, तो आई विल एक्सटेंड द क्लास बाय 15-20 मिनट्स। तो लेट अस कंप्लीट वेलोसिटी। तो बच्चों आप लोग अब वेलोसिटी में से करोगे क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 1 करो। यस सिमर, व्हाट? सर डन। So question is show हो रहा। सिमर क्वेश्चन अब दिख रहा है? एक्चुअली सर पूरा नहीं दिख रहा। सर थोड़ा ऊपर कर दो। तुम लोग एक बार मैं थोड़ा इसको मैग्नीफाई थोड़ा और कर देता हूँ। एक बार ये वाली चीज नोट कर लो, इसका दूसरा थोड़ा बाकी हिस्सा ऊपर है ना, तो मैं ऊपर स्क्रॉल कर दूंगा पेज को। ठीक है, तो देखो, a body is moving along the square path ABCD a boy is, if the boy is taking 5 seconds time to travel any side, हर साइड 5-5 मीटर की है और हर साइड को 5 सेकंड लग रहे हैं, इतना गिवन है इस क्वेश्चन में। फिगर नोट कर ली, उसके बाद मैं ऑप्शंस पे लेके जा रहा हूँ। अब यहाँ से तुम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करो। वैशाली, वी विल कम टू क्वेश्चन नंबर 2। यस, वो देना है मुझे, कराता हूं मैं। आयुष, एक मिनट यार। You guys can check the answer from the, वैसे पीछे से चेक कर सकते सर हैं। पीछे मैच नहीं कर रहा सर, एक ऑप्शन का आंसर। आयुष तुम्हारा? सर नमन। नमन, who is this? सर नमन सर, फर्स्ट क्वेश्चन का सर वेलोसिटी वाले का सर, पीछे डी मैच नहीं कर रहा। ओके, सर फर्स्ट का क्यों नहीं आ रहा आंसर? क्यों?
फर्स्ट का देखो क्या आना चाहिए तुम्हारा, नमन तुम्हारे अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए फर्स्ट का? सर क्यों? अच्छा नहीं, एक मिनट Sir, it must be 0. जिया, Sir, it is 1 meter per second. जीरो किसने बोला? 1 meter. 1 meter per second. हाँ जिया नहीं बोला था वो। जिया नहीं बोला था, हाँ ठीक है ए का एस, ठीक है, हाँ कोई बात नहीं, अपना अपना करो डी बच्चों, का करते एस सर है। 1 मिनट बाद सर आए। ए का क्यू, डी का एस। हाँ ठीक है, अपने पास रखो अभी आंसर, अपने पास। सर डी एक का बार पी आ रहा प्लीज है। डी का डी- बता दो आंसर। मैं आंसर मैं बताऊं क्या? तुम लोग करो सर डी यार, का डी एस का आ रहा है बता वैसे तो। अरे बता सर दो, क्यू लिखा हुआ पीछे। और पेशेंस तो रखा करो सर- यार, पेशेंस। डॉक्टर्स बनना है तुम लोगों ने, डॉक्टर्स, पेशेंस। मेरे नन्हे मुन्ने डॉक्टर्स, अभी पेशेंस रखो तुम लोग। हाँ 30 seconds more, उसके बाद आई विल डिस्कस द क्वेश्चन। क्यू ए बी सी डी, अच्छा ए बी सी डी, एक डी 5 जाना था। Sir, done. 15। चलो लेट्स डिस्कस। ओके, तो पार्ट ए, एवरेज वेलोसिटी। पहले तो फोटो बना लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास ए बी सी डी ऐसे घूम रहा है बंदा इस तरफ, सारी साइड जो है 5-5 मीटर की हैं और सबको टाइम लग रहा है 5-5 सेकेंड। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट सेज एवरेज वेलोसिटी अलोंग द पाथ ए टू बी। अब बच्चों ए टू बी इज ये वाला पाथ है ना, तो यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी फाइंड करनी है। एवरेज वेलोसिटी इज टोटल डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट कितनी है 5 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम कितना है 5, तो ये कितना आ गया 1 मीटर पर सेकंड। तो ये तो हो गया ए। कोई दिक्कत परेशानी नहीं है? ठीक है, बी पार्ट में देखते हैं एवरेज वेलोसिटी अलोंग एबीसी। बच्चों ये है बढ़िया वाला। अब ए बी सी एवरेज वेलोसिटी देखनी है। ये पार्ट, ये चीज है इनिशियल, ये चीज है फाइनल। इनिशियल से फाइनल तक डिस्प्लेसमेंट देखनी है। 5/√2 यस, इट इज इसकी 5 डिस्प्लेसमेंट। अब बच्चों इसमें जो है टाइम, मैं म्यूट कर लो 1 मिनट, अपने आप को ध्यान से सुनना है सबको। इसमें डिस्प्लेसमेंट तो हो गई 5√2 ये वाली, लेकिन टाइम आपको इस हिसाब से लेना है जैसे वो जा रहा है। घड़ी इसने यहाँ पे सपोज 8 बजे थे, 5 सेकंड यहाँ पे गए, 5 सेकंड यहाँ पे गए, तो यहाँ हो गए 8:05 और यहाँ पे हो गए 8:10। तो टोटल टाइम तो 10 सेकंड गया ना। टाइम इसका ऐसे मत ले लेना डायरेक्ट, कहीं कुछ अलग से 10 seconds. हाँ कुछ अजीब सी कैलकुलेशन नहीं करनी। यहाँ पे हमें एक्चुअल टाइम घड़ी वाला चलाना है। तो घड़ी में यहाँ पे 5 इधर गए, 5 इधर गए, टोटल हो गया 10। तो यहाँ पे आ जाएगा टोटल एवरेज वेलोसिटी हो जाएगी हमारे पास √2 डिवाइडेड बाय 2। ये 2 से उड़ेगा ना, और इसको हम, ये पता है तुम लोगों को, इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/√2 मीटर पर सेकंड। कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। सी पार्ट देखते हैं, एवरेज वेलोसिटी अलोंग द पाथ ए बी सी डी। ए बी सी डी में देखेंगे ए बी सी डी, ए से डी तक टोटल डिस्प्लेसमेंट 5/15 राइट, डिवाइडेड बाय टोटल 5/15 राइट, वेरी गुड। टोटल टाइम लग गया 5 15. 5 15 कितना लग गया 15 1/3. अब कुछ बच्चों को डाउट था कि जो डी पार्ट है उसमें एवरेज स्पीड की जगह एवरेज वेलोसिटी होना चाहिए, क्योंकि 0 वाला आंसर रह गया। लेकिन ऐसा नहीं होता, इसमें मल्टीपल ऑप्शंस हो सकते हैं एक साइड में,
और जरूरी नहीं है राइट साइड वाले सारे ऑप्शन मैच करने चाहिए। ये उलझाने के लिए ऐसा क्वेश्चन आ जाता होता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसमें एवरेज स्पीड ही है, आपको क्वेश्चन के हिसाब से ही देखना है, ठीक है। ये मत सोचना कि राइट साइड में 0 रह गया तो वो मैच हो जाना चाहिए था, उसको अकेला रह गया वो छूट गया, कोई बात नहीं, छूट गया, कोई दिक्कत नहीं है। हमें यहाँ पे एवरेज स्पीड ही पूछा है तो हम स्पीड ही निकाल लेंगे, एवरेज स्पीड बिटवीन क्या था पॉइंट, ए बी सी डी ए, पूरा ए बी सी डी ए, तो टोटल डिस्टेंस करेंगे, टोटल डिस्प्लेसमेंट नहीं, 20 meters. 20 डिवाइडेड बाय 20, 1 Total time 20 seconds. टाइम भी 20, टोटल डिस्टेंस भी 20, तो आंसर आ जाएगा 1 मीटर पर सेकंड। 1 मीटर पर सेकंड। तो 1 जो ऑप्शन है वो 2 की आ गई, तो कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शंस में आपको ऐसे ही मार्क कर दो, ठीक है। So this will be the answer. I hope this is clear. Gunveen is asking sir in question 2 average speed is, अच्छा question 2 करते हैं अभी, right? But बच्चों फटाफट question 2 कर दो। कर लिया सर। सर डन। Okay great, जिसके ने कर लिया अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं किया फटाफट कर दो। सर सेकंड क्वेश्चन में भी बी ऑप्शन मैच नहीं कर रही। कोई बात नहीं, देख लेते हैं। गुनवीन एक बार क्वेश्चन ध्यान से पढ़ के दोबारा कोशिश करो सॉल्व करने की। रीड द क्वेश्चन केयरफुली, रीड द क्वेश्चन केयरफुली। इंग्लिश अच्छे से मतलब पढ़नी है इसकी, है ना। इसमें एक्चुअली लैंग्वेज का उलझा सकती है हमें लैंग्वेज। एक्सक्यूज मी सर, यस बैक जिया, एंड फोर्थ टोटल 10 राउंड्स और ओनली बैक राउंड्स 10 एंड फोर्थ राउंड्स 10? देखो इसमें क्वेश्चन में, आई होप क्वेश्चन तो सबने पढ़ ही लिया है, तो इसमें क्या कह रहा था, आईआईटी कॉन्फ्रेंस थिएटर ऑफ अ स्कूल इज 15 मीटर वाइड, तो दीवार हमें दे रखी है, टीचर एंटर्स एट 8 AM, 10 राउंड्स मारते हैं अलोंग 15 मीटर वॉल बैक एंड फोर्थ, तो 10 राउंड 10 चक्कर बैक एंड फोर्थ, तो जाने का एक, वापस आने का एक चक्कर हो गया, फिर जाने का और आने का दूसरा चक्कर, फिर जाने का आने का तीसरा चक्कर, तो एक चक्कर में 15 और 15 30 मीटर हो रहा है, तो 10 चक्कर में 300 मीटर हो जाएगा। Are you getting it? Sir, please Sir. repeat. यस सर। मैं रिपीट कर रहा हूँ, आई एम रिपीटिंग। क्वेश्चन सेज, म्यूट करो बच्चों माइक अपना जिसका अनम्यूट है। द क्वेश्चन सेज आईआईटी कॉन्फ्रेंस थिएटर, देखो थिएटर हॉल जो है वो 15 मीटर उसकी दीवार है, ठीक है। तो टीचर एक साइड से टीचर एंटर किए 8 AM पे और वापस निकले 9:30 पे, मतलब 1.5 घंटा लगा। टाइम तो अपने को पता लग गया 1.5 आवर्स, ठीक है। तो 1.5 आवर्स मतलब कितने मिनट्स हो गए, 90 मिनट्स हो गए, तो वो तो चलो हो गया अपना काम। अब जो बैक एंड फोर्थ का कंफ्यूजन है, उसने बोला है कि उन्होंने कितने चक्कर मारे, 10 राउंड्स बैक एंड फोर्थ। वन राउंड में बताओ बच्चों कितना, गुनवीन टेल मी, 1 राउंड में कितना डिस्टेंस होगा? सर 30 मीटर होगा 1 राउंड में, राइट। तो 10 राउंड्स में कितना डिस्टेंस हो जाएगा, इट विल बी 10 into 30, that is 300 meters, ठीक है। The total distance will be 300 meters and time is 90 minutes. तो ऑप्शन जो है वो मीटर पर मिनट में है, तो वो हमारा निकल जाएगा। चलो इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास जो डिस्टेंस दिया हुआ है, डिस्टेंस हो जाएगा टोटल 10 into 30, 300 मीटर्स,
एंड टाइम है, म्यूट करो बच्चों, म्यूट, गुनवीन माइक म्यूट करो अपना, साउंड आ रही है तुम्हारे। यहाँ से टाइम हो जाएगा 90 मिनट्स, ठीक है। तो एवरेज स्पीड विल बी 300 मीटर डिवाइडेड बाय 90 मिनट्स, दैट इज 10/3 मीटर पर मिनट। और एवरेज वेलोसिटी 0. जीरो, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट इज 0। ग्रेट, 0. चलो बहुत ही बढ़िया। एक दो क्वेश्चंस और करेंगे हम, एक क्वेश्चन और करेंगे। कंसीडर दी, हाँ ये कर दो, लास्ट क्वेश्चन है, चलो थर्ड क्वेश्चन नंबर 3 कर दो। यस अक्षिता, टेल मी। सर वो गलती से हो गया था, सॉरी। अच्छा ओके। गुरकर्मन, इस क्वेश्चन में यूनिट्स मेंशन नहीं है, तो हमें मतलब वैसे तो होने चाहिए, देखो यूनिट्स मेंशन्ड होंगे आपको पेपर में, तो इसमें 30 आप हिसाब ले लो, मतलब 30 वो मिनट्स की बात कर रहा है, तो मतलब थोड़ा वो ना कई बार चलाना पड़ता है, थोड़ा कॉमन सेंस, तो वैसे आइडियली होना चाहिए यूनिट, यू आर राइट। फिर हम यूनिट मीटर पर मिनट ले ले। हाँ मीटर पर मिनट ले लो। Sir, done. ओके ग्रेट। दमन, सर ओके ओके गुड। दमन ऑप्शन सेकंड ए एंड डी। क्वेश्चन, हाँ एक मिनट। दमन सेकंड क्वेश्चन, एवरेज स्पीड कैसे, एवरेज स्पीड ये बताइए ना अभी सेकंड क्वेश्चन में। दमन अनम्यूट योर माइक, टेल मी। सर एवरेज स्पीड कैसी आई? बच्चे ये बताया ना, ये देखो ये रही, तुम्हारा तुम कनेक्टेड नहीं थे क्या? नहीं सर, डिस्कनेक्ट किया था। देखो डिस्टेंस टोटल कितना हो गया, 30 चक्कर, 30 मीटर का एक चक्कर है, 10 चक्कर मारे तो 30 × 10 300 मीटर हो गया। टोटल टाइम 90 मिनट, यस सर। तो इसलिए डिवाइड करके हमारे पास एवरेज स्पीड आ गई। सही है, ओके ठीक है सर, ओके। ओके चलो बच्चों नेक्स्ट देखते हैं, जो थर्ड क्वेश्चन आप लोगों ने कर लिया है। तो थर्ड क्वेश्चन देखो, मिनट हैंड है, मिनट हैंड मतलब छोटी सुई जो होती है, नहीं मतलब बड़ी सुई जो होती है क्लॉक में, तो मिनट हैंड आधे घंटे में कहां से कहां तक पहुंचेगी। सपोज पहले थी वो 12 पे मिनट हैंड, तो आधे घंटे बाद वो कहां पहुंच जाएगी, 6 पे। ठीक है, ये तो सबको पता है, इसमें तो कोई डाउट है नहीं। तो टाइम कितना निकला इसमें, टाइम निकला 30 मिनट्स, ये इसमें कोई परेशानी 30 नहीं है। minutes. ठीक है, तो टाइम तो अपने पास 30 मिनट्स आ गया। अब इसका डिस्टेंस देखते हैं, डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक, टिप का डिस्टेंस है ना, ये वाला पॉइंट है, ये पॉइंट यहाँ से चल के इधर Pi hours. राइट, पाई आर। पाई आर, ओके। डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, 2 आर। 2 hours. बस सब कुछ पता लग गया अपने को। डिस्प्लेसमेंट आ गई पाई आर, सॉरी 2 आर, डिस्टेंस आ गया पाई आर, टाइम आ गया 30 मिनट। एवरेज स्पीड हम निकाल सकते हैं पाई आर डिवाइडेड बाय Pi r upon 30. हाँ, और वेलोसिटी एवरेज हो जाएगी 2r upon 30। 2 r upon 30. सर फिर 3 ऑप्शन सही हो सकते हैं। हाँ हो सकते हैं, A C D। नीट में नहीं होगा ऐसे, Okay, sir. रिपीट
नीट में सिंगल करेक्ट ऑप्शन आता है। आपको मॉड्यूल में मल्टीपल ऑप्शन मिलेंगे, ठीक है, तो उसमें घबराने वाली जरूरत नहीं है, मॉड्यूल में मिल जाएंगे आपको मल्टीपल, लेकिन नीट में सिंगल ऑप्शन करेक्ट ही आता है। ओके, चलो ये हमारे क्वेश्चंस हो गए बच्चों स्पीड एंड वेलोसिटी के। तो अब आप लोगों को क्या करना है, योर होमवर्क इज एक्सरसाइज 0 के जो बचे कुछ क्वेश्चंस हैं वो, प्लस जो हमने अभी कर लिए वो भी दोबारा कर लेना एक बार अच्छे से ना कॉपी में, और एक्सरसाइज 1 बी एंड सी पार्ट स्पीड एंड वेलोसिटी वाला, ये हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीक में जो क्लास होगी, नॉट ऑन सैटरडे, वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। डाउट क्लास में नहीं करेंगे बच्चों, वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास। जिन बच्चों ने ऑलरेडी सॉल्व कर ली है तो इट्स वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं। जिन्होंने नहीं की बच्चों आप लोग सॉल्व कर लेना। यस सर अगर हमें कोई डाउट्स ना हो तो डाउट सेशन ज्वाइन करना इज कंपल्सरी और नहीं 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 नहीं, डाउट सेशन बच्चों, डाउट सेशन ज्वाइन, टू ज्वाइन द डाउट सेशन इज नॉट कंपल्सरी। अगर आपको डाउट्स हैं तभी ज्वाइन करना, ठीक है, अदरवाइज इट विल बी वेस्टेज ऑफ योर टाइम। तो आपको उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है डाउट क्लास की। डाउट क्लास अगर आपको पिछला कुछ आपका काम छूट गया तब ज्वाइन करना, कुछ भी पूछना है अगर जो काम हम कर चुके हैं तब ज्वाइन करना डाउट सेशन। अनुप्रीत, बताता हूँ बच्चे, 2 मिनट रुको। अनुप्रीत, हाँ बोलो, निष्ठा बोलो। सर एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड किसी केस में सेम हो सकती है? तुम बताओ ये, या मैं किसी और से पूछता हूँ, तुम सोचो। कैन एवरेज स्पीड बी इक्वल टू इंस्टेंटेनियस स्पीड? गुड क्वेश्चन। नो सर। No, sir. नो, No, sir. किसी को No, लगता है हो sir. सकती है? एनीवन? नो सर। नो सर। यस सर No, sir. यस सर। यस सर सर हो सकती हो सकती है। सिद्धार्थ, एक सेकंड सिद्धार्थ का आंसर आया है सिमर। सिद्धार्थ गुड, सिमर गुड, गुरकरम गुड, Yes, sir. Deep good, सिद्धार्थ गुड। यस, व्हेन द स्पीड इज कांस्टेंट उस टाइम पे एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड जो है वो सेम आएगा, yes sir. क्योंकि स्पीड चेंज ही नहीं हो रही, क्योंकि स्पीड सर चेंज नहीं हो रही। कैसे? सुनो 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 सुनो, म्यूट करो पहले अपने आप। सुनो, क्यों? क्योंकि अगर स्पीड यूनिफॉर्म है मतलब स्पीड चेंज ही नहीं हो रही। अगर स्पीड चेंज ही नहीं हो रही तो वही इंस्टेंटेनियस स्पीड है। सपोज मैं 30 की स्पीड पे चला रहा हूँ एक्टिवा, तो हमेशा मेरी स्पीड 30 है, तो इंस्टेंटेनियस भी हमेशा 30 है और एवरेज भी 30 है, तो इसलिए एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या आ गया? सेम आ गया। इज दैट क्लियर? ओके सर। क्या? यस सर। सर टाइम डिफरेंट नहीं होगा अरे दोनों में? टाइम का फर्क नहीं ना पड़ता इसमें। जितना देखो मेरी हमें इंस्टेंटेनियस तो हमेशा सुई मेरी एक्टिवा की हमेशा 30 पे है, तो इंस्टेंटेनियस तो 30 ही आ गई। अब अगर मैं एवरेज कैलकुलेट करूंगा तो एवरेज भी 30 के हिसाब से आएगा ना, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, राइट? अगर मैं चलाई 30 पे रहा हूं तो पहले आधे घंटे में मैं 15 किलोमीटर कवर करूंगा, अगले आधे घंटे में फिर 15 मीटर कवर करूंगा। मेरा डिस्कनेक्ट हो गया शायद, 1 मिनट। तो डिस्कनेक्ट हो रहा है आपकी वीडियो? हाँ आई आ नो, रही है और ऑडिबल भी नहीं आ रही। आई नो वो डिस्कनेक्ट हो गया था, बीच में कॉल आ गई थी। एक जस्ट अ सेकंड। तो आई होप आई एम कनेक्टेड अगेन। तो मैं ये कह रहा था कि अगर क्या बोल रहा था, हाँ, अगर मैं कांस्टेंट स्पीड पे चल रहा हूं तो आई एम ऑलवेज ट्रैवलिंग एट 30 मीटर पर सेकेंड, ना सॉरी 30 किलोमीटर पर आवर की अगर मैं बात कर रहा था, तो हर घंटे में आई एम ट्रैवलिंग 30 किलोमीटर पर आवर। तो अगर टाइम में 1 घंटा लेता हूँ तो डिस्टेंस कितना कवर किया? 30 किलोमीटर। तो स्पीड कितनी आ गई? एवरेज स्पीड आ गई 30 डिवाइडेड बाय 1, 30 किलोमीटर पर आवर। अगर मैं टाइम 2 घंटे ले लेता हूँ, 2 घंटे में डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 60। तो दैट विल अगेन बी 60 अपॉन 2, 30 किलोमीटर पर आवर। आर यू गेटिंग निष्ठा? यस सर। अगर डाउट है तो पूछ लो अभी।
No, sir. Okay, sir. ओके, तो इट विल ऑलवेज बी 30, राइट? तो पहले 1 घंटे में 30 डिवाइडेड बाय 1, 2 घंटे में 60 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, तो ये भी 30 आ जाएगी। 3 घंटे में ये 90 डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा, तो ये अगेन 30 आ जाएगी। तो 30 30 30, हमेशा एवरेज स्पीड इज 30 और इंस्टेंटेनियस भी हमेशा 30, तो इट कैन बी इक्वल। तो आई होप इट इज क्लियर। Yes, sir. ओके, ग्रेट। चलो ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट क्लास में वी विल डिस्कस द डाउट्स ऑफ एक्सरसाइज 1, और अगर एक्सरसाइज 0 में आपको डाउट आया था तो वो भी। ओके चलो, और आपको अगले लेक्चर में एक्सेलरेशन जो है वो वीडियो देख के आनी है और उसके नोट्स बना के आने हैं, ठीक है? चलो, Okay, sir. ओके बाय। Thank you, sir. Thank you, sir. ओके, गुड लक, बाय। Thank you, sir. ओके ओके बाय। सिमरन अनम्यूट करके पूछ लो मुझे, क्या क्वेश्चन है तुम्हारा ये? सर वो वाला जो आपने बताया था कि हम जैसे पाइथागोरस में लगाते हैं तब हम वो वाला टाइम लेते हैं जो डिस्टेंस में ही कवर हो, पर सर अगर हम डिस्प्लेसमेंट में जाएंगे तो हमें टाइम तो कम ही लगेगा प्रैक्टिकली नहीं अगर ना बच्चे, ये देखो मैं तुम्हें यहाँ पे देखो, अगर सपोज मैं यहाँ से पहले यहाँ पे गया, ए से बी, और फिर यहाँ से यहाँ पे गया, जैसे वही क्वेश्चन ले लेते हैं, 5 मीटर और 5 मीटर था यहाँ पे भी टाइम लग रहा था 5 सेकंड, यहाँ पे टाइम लग रहा था 5 सेकंड, ठीक है? तो इस केस में अगर तुम डिस्प्लेसमेंट लोगी तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगी इस केस में? डिस्प्लेसमेंट होगी 5√2, एम आई राइट? यस सर। लेकिन यहाँ पे सपोज तुम चली 8 बजे, यहाँ पे कितना टाइम हो जाएगा? 8:05, और यहाँ पे कितना टाइम हो जाएगा? 8:10, ठीक है? तो दैट वुड मीन कि घड़ी, देखो घड़ी तो अपने हिसाब से ही चलेगी ना। डिस्प्लेसमेंट का मतलब ये नहीं है कि बंदे ने पाथ चेंज कर लिया, नहीं, बंदा जा तो इधर से इधर ही रहा है, तो घड़ी तो इधर से इधर ऐसी ही चल रही है जैसे चलनी थी। डिस्प्लेसमेंट के लिए तो हमने सिर्फ एक कैलकुलेशन के लिए लाइन चेंज की है, बट पाथ वही था, बंदा एक्चुअली में ट्रैवल तो यहीं से किया है, ठीक है? तो इसलिए डिस्प्लेसमेंट की लेंथ जो है वो चेंज हो सकती है, बट टाइम चेंज नहीं होता। मतलब ऐसा नहीं है कि डिस्प्लेसमेंट के साथ टाइम कम हो, ना ना ना, टाइम कम लगे? नहीं, क्योंकि टाइम वो होता है जो एक्चुअली में लगा ट्रैवल करने के लिए। ओके सर। ओके गुड, थैंक यू सर। चलो ओके। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी सर आप डाउट वाली क्लास में एग्जांपल्स करवाओगे मॉड्यूल के? हाँ, जो हम डिस्कस कर चुके हैं, अगर उसमें से कोई डाउट हुआ तो पूछ लेना। ओके सर। ओके, थैंक यू।